राधे राधे प्रिय भक्तों, श्री कृष्ण दासी शिवन्या चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज की वीडियो टॉपिक भी है बहुत ही खास, जैसे कि हर बार मैं आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ। तो आज मैंने एक दो दिन बाद, बहुत दिन तो नहीं हुए, एक दो दिन बाद ही ये वीडियो बनाई हुई है। तो मुझे टाइम नहीं मिल पाया था, इस वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पा रही थी। तो आज की वीडियो बहुत ही खास है, इसको पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज मैं आपको वाल्मीकि और रामचरितमानस जो श्री तुलसीदास जी ने लिखी हुई है राम कथा, उसके बारे में, उसके बाल्यकांड के बारे में आज आपको कुछ चौपाइयों के बारे में बताने वाली हूँ। कि कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि अगर कोई मन लगाकर इनको पढ़े या फिर इनके संवाद को सुने तो भगवान श्री राम की बाल छवि हमारे आंखों के सामने प्रकट हो जाती है। तो आप भी ज़रूर सुनिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भक्तों, सनातन संस्कृति से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं, ग्रंथ, वेद और पुराण हैं। इन्हीं में से एक है श्री रामचरितमानस, जो कि हिंदू धर्म का पवित्र ग्रंथ है। इसे आदि काव्य भी कहा जाता है। ये महाकाव्य रामायण की दिलचस्प यात्रा की नींव के रूप में कार्य करता है। वाल्मीकि रामायण के बालकांड में प्रथम सर्ग मूल रामायण के नाम से जाना जाता है। बालकांड में 77 सर्ग और 2280 श्लोक मिलते हैं। 2280। बालकांड के प्रथम सर्ग में रामायण की रचना और लवकुश प्रसंग का वर्णन मिलता है। इसके साथ ही इसमें दशरथ का यज्ञ, पुत्र राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न के जन्म, राम लक्ष्मण की शिक्षा, असुरों का वध और राम सीता विवाह को विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। तो चलिए फिर यहीं से जानते हैं कि बालकांड पढ़ने के क्या लाभ हैं। बालकांडे तु स्वर्गाणां कथिता सप्ततिः श्लोकानां 200 चाशाशीति शतकद्वयम्। अर्थात रामायण की संपूर्ण कहानी की रूपरेखा की शुरुआत यही से होती है। धार्मिक दृष्टि से रामायण के बालकांड बहुत महत्वपूर्ण हैं। बृहद्रम पुराण के अनुसार बालकांड का पाठ करने से अनावृष्टि, महापीड़ा और ग्रह पीड़ा से मुक्ति मिलती है, यानी सभी दुख, दोष और पीड़ा मुक्त हो जाते हैं। इसीलिए बालकांड का पारायण प्रचलित है। बालकांड में प्रभु श्री राम के जन्म से लेकर विवाह तक के संपूर्ण घटनाक्रम के विवरण आते हैं। लेकिन बालकांड के 203 से 205 दोहे में विशेषकर प्रभु श्री राम की बाल लीलाओं को दर्शाया गया है। यहाँ हम जानेंगे रामचरितमानस के बालकांड के 203 से 205 के बीच में भगवान श्री राम के किन किन गुणों और घटनाओं का वर्णन किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस बालकांड को ध्यान से सुनिएगा। भोजन करत चपल चित इत उत अवसर पाई, भाजी चले किलकत मुख दधि ओदन लपटाई। अर्थात भोजन करते हैं पर चित चंचल है, अवसर पाकर मुंह में दही भात लपटाए किलकारी मारते हुए इधर उधर भाग चले श्री राम। बाल चरित अति सरल सुहाए, सारद शेष शंभु श्रुति गाए। जिनकर मन इन सन नहीं राता, ते जन वंचित किए विधाता। अर्थात श्री रामचंद्र जी की भोली और सुंदर बाल लीलाओं का सरस्वती, शेष जी, शिव जी और वेदों ने गान किया है। जिनका मन इन लीलाओं में अनुरक्त नहीं हुआ, विधाता ने उन मनुष्यों को वंचित कर दिया, यानी भाग्यहीन बनाया। भय कुमार जबहि सब भ्राता, दीन जनेऊ गुरु पितु माता। गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अलप काल विद्या सब आई। अर्थात ज्यों ही सब भाई कुमारावस्था के हुए, त्यों ही गुरु, पिता और माता ने उनका यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया। श्री रघुनाथ जी गुरु के घर में विद्या पढ़ने गए और थोड़े ही समय में उनको सब विद्याएं आ गईं। जाकी सहज श्वास श्रुति चारी,
सो पढ़ यह कौतुक भारी। विद्या विनय निपुण गुणशीला, खेलहि खेल सकल नृप लीला। अर्थात चारों वेद जिनके स्वाभाविक श्वास हैं वे भगवान पढ़ें, ये बड़ा अचरज है। चारों भाई विद्या विनय गुण और शील में बड़े ही निपुण हैं और सब राजाओं की लीलाओं के ही खेल खेलते हैं। करतल बाण धनुष अति सोहा, देखत रूप चराचर मोहा। जिन बीचन बिरहरहि सब भाई, थकित हों सब लोग लुगाई। अर्थात हाथों में बाण और धनुष बहुत ही शोभा देते हैं। रूप देखते ही जड़ चेतन मोहित हो जाते हैं। वे सब भाई जिन गलियों में खेलते हैं उन गलियों के सभी स्त्री पुरुष उनको देखकर स्नेह से शिथिल हो जाते हैं, यानी ठिठक कर रह जाते हैं। कौशलपुर बासी नर, नारी वृद्ध अरु बाल। मान प्राणहु ते प्रिय लागत, सब कहूँ राम कृपाल। कौशलपुर के रहने वाले स्त्री पुरुष, वयस्क और बालक सभी को कृपालु रामचंद्र जी प्राणों से भी बढ़कर प्रिय लगते हैं। बंधु सखा संग लेह बुलाई, वन मृगया नित खेलहि जाई। पावन मृग मारहि जिय जानी, दिन प्रति नृपहि दिखावहि आनी। श्री रामचंद्र जी अपने भाइयों और इष्ट मित्रों को बुलाकर साथ ले लेते हैं और नित्य वन में जाकर शिकार खेलते हैं। मन में पवित्र समझकर मृगों को मारते हैं और प्रतिदिन लाकर अपने पिता राजा दशरथ को दिखलाते हैं। जे मृग राम बान के मारे, ते तनु तजी सुरलोक सिधारे। अनुज सखा संग भोजन करहीं, मात पिता आज्ञा अनुसरहीं। रामचंद्र जी अपने छोटे भाइयों और सखाओं संग भोजन करते हैं और माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। जेहि विधि सुखी होहि पुर लोगा, करहि कृपा निधि सोई संजोगा। वेद पुराण सुनहि मन लाई, आयु कहहि अनुजन समुझाई। आप कहीं अनुजई समझाई। अर्थात जिस तरह नगर के लोग सुखी कृपा निधान श्री रामचंद्र जी वही लीला करते हैं। वे मन लगाकर वेद पुराण सुनते हैं और फिर स्वयं छोटे भाइयों को समझाकर कहते हैं। प्रातः काल उठिके रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माथा। आय सुमाग करहि पुर काजा, देख चरित हर सही मन राजा। श्री रघुनाथ जी सुबह उठकर माता पिता गुरु को मस्तक नवाते हैं और आज्ञा लेकर नगर का काम करते हैं। उनका चरित्र देख राजा दशरथ बहुत ही मन हर्षित होते हैं। व्यापक अकल अनीह अजय, निर्गुण नाम न रूप। भगत हेतु नाना विधि, करत चरित्र अनूप। अर्थात जो व्यापक अकल, निर्वयव, इच्छा रहित, अजन्मा और निर्गुण है तथा जिनका ना नाम ना ही रूप है ना ही नाम है, वही भगवान भक्तों के लिए नाना प्रकार के अनुपम अलौकिक चरित्र करते हैं। यह सब चरित्र कहाँ में गाई, अगली कथा सुनहु मन लाई। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। अर्थात सब चरित्रों को मैंने गाकर बखान किया है। अब आगे की कथा मन लगाकर सुनो। ज्ञानी महामुनि विश्वामित्र जी वन में शुभ आश्रम जानकर बसते थे, जहाँ जप यज्ञ जोग मुनि करहीं। अति मारीच सुबाहु डरहीं, देखत यज्ञ निशाचर धावहीं। करहीं उपद्रव मुनि दुख पावहीं। अर्थात जहाँ वे मुनि जप यज्ञ और योग करते थे, लेकिन मारीच और सुबाहु से बहुत डरते थे। यज्ञ देखते ही राक्षस दौड़ पड़ते थे और उपद्रव मचाने लगते थे, जिससे मुनि दुख पाते थे। गाधि तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी।
तब मुनिवर मन कीन विचारा, प्रभु अवतरऊ हरन मही भारा। गाध के पुत्र विश्वामित्र जी के मन में चिंता छा गई कि ये पापी राक्षस भगवान के मारे बिना ना मरेंगे। तब श्रेष्ठ मुनि ने मन में विचार किया कि प्रभु ने पृथ्वी का भार हरने के लिए अवतार लिया है। एहू मित देखो पद जाई, करी बिनती आनौ दो भाई। ज्ञान विराग सकल गुण ऐना, सो प्रभु मैं देखब भरी नयना। इसी बहाने जाकर मैं उनके चरणों का दर्शन करूं और विनती करके दोनों भाइयों को ले आऊं, जो ज्ञान वैराग्य और सब गुणों के सारे गुणों के धाम हैं। उन प्रभु को मैं आंखें भरकर देखूंगा। तो ये थे 203 से लेकर 205 तक के दोहे और चौपाइयाँ जो बालकांड से लिए गए हैं और मन को भाने वाले हैं। तो आपको कैसी लगी हमारी ये आज की वीडियो, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप चैनल पर नए हैं। अगर पहले से सब्सक्राइबर हैं तो अवॉइड करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हम अपने सनातन धर्म और पौराणिक कथाओं से सबको जोड़ सकें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो, जो कि सनातन धर्म और ग्रंथों से ही होगी।